त्रिपुरा में रबर की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिला है और तो और रबर की खेती से लोगों की तकदीर भी बदली है। न्यूज़ नेशन ने अपने चुनावी सफर में त्रिपुरा में रबर की खेती का जायजा लिया। आप भी देखिए त्रिपुरा से ये रिपोर्ट। आज दुनिया की बहुत सारी जरूरतें रबर पर टिकी हुई हैं। अगर रबर से गाड़ियों के टायर बनते हैं तो चप्पल जूते भी रबर से तैयार होते हैं। रबर इंसानी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा हो चुका है। यही वजह है कि दुनिया भर में रबर की भारी मांग बनी हुई है। भारत भी बड़े पैमाने पर रबर का उत्पादन करता है और दुनिया भर में भारत चौथे नंबर का रबर उत्पादक देश है। वैसे तो देश में रबर की खेती की बात आते ही केरल का नाम सामने आता है, लेकिन केरल के बाद अब सबसे ज्यादा रबर की पैदावार त्रिपुरा में होती है। दूर तक आपको ये पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं और जिनके साथ लगे हुए कुछ विशेष कटोरे किस तरह की एक आकृति के साथ इनको बांधा हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, लेकिन त्रिपुरा केरल के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा रबड़ पैदा करता है और हम रबड़ के बागान में हैं। ये रबड़ के वो पेड़ हैं जिनसे रबड़ को नेचुरल तरीके से इकट्ठा किया जाता है और फिर यहाँ से जाकर प्रोसेस किया जाता है। ये दूर तक आपको दिखेगा किस तरह से त्रिपुरा में ये काफ़ी बड़े लेवल पर इसकी खेती होती है। रबड़ की खेती पिछले 25-30 सालों में त्रिपुरा ने इस जगह को इसमें अपनी एक जगह बनाई है। हाल के सालों में त्रिपुरा भी रबर का बड़ा सप्लायर हो गया है और यहाँ रबर से बनने वाले कुछ उद्योग भी लग गए हैं। त्रिपुरा में ये रबर के वो पेड़ हैं जिसने यहाँ के लोगों की तकदीर बदली है, विकास की नई इबारत लिखी है। रबड़ को एक प्रमुख यहाँ का उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन माना जाता है, जिसको खेती से हासिल कर, मतलब प्लांट और बागानों से हासिल कर लोगों तक ये पहुँचाया जाता है और इसके साथ काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ के लोग जुड़े हैं। इसका रोजगार यहाँ है। ये लोग, तमाम लोग जो रबड़ इकट्ठा करते हैं, वो लोग हम लोग इनके पास हैं। ये बैठे हुए हैं यहाँ। ये आज की रबड़ है, अभी थोड़ी देर पहले इकट्ठा किया है। ये रबड़ अभी इकट्ठा किया है? हाँ, अभी काटी है। कितनी मजदूरी मिलती है एक दिन में आपको? 225 रुपया मिलता है। आप 225 से काम चल जाता है या चल जाता है? चाहिए अब नहीं, अब तो बढ़ना चाहिए ना, थोड़ा बढ़ना चाहिए। तो रबर को दाम बढ़ने तो फिर बढ़ेंगे मालिक में। अच्छा, जब रबड़ का दाम बढ़ता है तब बढ़ जाता है? तब जो बढ़ता है। रबर का एक नया पौधा 5 से 6 साल बाद रबर निकालने लायक हो जाता है और अगले 25 सालों तक इससे रबर निकाला जा सकता है। लेकिन पेड़ से रबर निकालने के लिए खास तरीके से चीरा लगाया जाता है। अच्छा, एक पेड़ कब ये फल देना शुरू करता है? कब ये देना शुरू करता है रबड़? कितने उम्र का होता है? 6 साल का शुरू हो जाता है। हाँ। अच्छा, शुरू हो जाता है। चलिए फिर हम आपकी फैक्ट्री देखने की कोशिश करेंगे कैसे। अच्छा। उसमें चलते हैं। यहाँ से ये आपने देखा किस तरह से ये पेड़ 6 साल के शुरू होता है प्रोडक्शन देना और उसके बाद फिर इसको एक खास तरीके से, जिसको टैपिंग कहा जाता है, उसकी तरह से अब ये यहाँ एक पेड़ आपको दिखाई देगा। यहाँ ये खत्म हो गया है इसका टैपिंग का। ये यहाँ आपको दिखेगा, ये लास्ट सबसे आखिर में आप यहाँ तक पहुँचेंगे। ये टैपिंग का हिस्सा है। यहाँ पेड़ अब ये यहाँ नीचे तक, इससे नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद अब चीरा कैसे लगेगा? टैपिंग कहाँ से होगी? अब इसकी टैपिंग कहाँ से शुरू करेंगे? अब यहाँ से शुरू। हाँ, ऊपर तक यहाँ से अब यहाँ से शुरू होगा। 6 साल तक अब यहाँ से लेना होगा। हाँ। क्योंकि ये अब यहाँ पेड़ के इस हिस्से का टैपिंग खत्म हो चुका है, यहाँ से आना। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पेड़ से निकला हुआ रबर बाजार तक कैसे पहुँचता है। अब हम उस छोटी सी फैक्ट्री में, जो मोन्टू सरकार के यहाँ इन्होंने एक प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी सिर्फ रबड़ इकट्ठा ही नहीं किया जाता, उसको प्रोसेस करके बाजार में भेजने लायक बनाया जाता है। पहले इन लोग लाते हैं, लाने के बाद ये इसमें बर्तन में रखते हैं। रखने के बाद ओजन करते हैं। तो जितना ओजन होता है, इसके बाद उन लोग वहाँ पर एक प्लेट होता है, वो एसिड डाल के वहाँ पर रख देता है। 12 घंटा 13 घंटा 11 घंटा रहता है। इसके बाद उन लोग वो मशीन में डालते हैं, रबर निकलता है।
और ये एसिड मिलाकर उस दारू को यहाँ रखा गया है। एसिड मिलाने से ये अलग हो जाता है, पूरा का पूरा एक प्लेट जो प्लेट के अंदर है उसके आकार में ये लेटेक्स इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल एकदम ये है। इसको 12 से 13 घंटे इसको रखा जाता है। ट्रे से निकाल लिया गया, अब ये ट्रे से इसको अलग कर दिया गया है। इस तरह की एक शीट्स तैयार हो जाती है। ये एक शीट तैयार हो गई है। अब इस शीट्स को इनको ऊपर मशीन में डालना है। ये मशीन से बाहर आई ट्रे से जो बाहर निकली है, इसको आपने देखा होगा, वो एक छोटे से आकार का एक बड़ा मोटा सा एक पूरा प्लेट का आकार था उस वक्त, और इस समय इसको एक पतले आकार में और एक लंबा हो गया। बाहर की सफ़ेद शीट से अब एक अंदर आप इस रूम में हैं। इस रूम का नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको स्मोक रूम कहते हैं। यहाँ स्मोक के सहारे इस रबड़ का जो अब आपको कलर बदला दिख रहा है, बाहर बेहद सफ़ेद सी रबड़ अब आपको ये ब्राउन आकार में बिल्कुल एकदम इस तरह के आकार में है, जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ब्राउन इसने रंग ले लिया है। ये लाइन से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाती है, और जो सबसे ऊपर है उसका कलर भी आपको दिख रहा होगा पूरी तरह बदल गया है, और इनको फिर उतार लिया जाता है। यानी एक प्रोसेस है जो इस फैक्ट्री में पूरी की जाती है। आपके हाथ तक पहुंचने वाली रबड़ और रबड़ की चीजें इतनी आसानी से तैयार नहीं होती, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। त्रिपुरा में सालाना 60,000 टन रबर का उत्पादन होता है, जिसका बाजार मूल्य 650 करोड़ रुपए है। राज्य इसकी 90% बिक्री अन्य राज्यों को करता है, जिससे 620 करोड़ रुपए की कमाई होती है। इतना ही नहीं, जब ये पेड़ रबर देना बंद कर देता है तब भी ये बेकार नहीं होता। रबर के पेड़ की लकड़ी भी काफी महंगी बिकती है, क्योंकि रबर के फर्नीचर भी सागवान की तरह ही काफी मजबूत होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, अगरतला।